मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इस वक्त हम लाहौर विधानसभा के भाटन ताल पर खड़े हुए। यहाँ थोड़ी देर पहले ही मायावती की सभा समाप्त हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में मायावती के समर्थक पहुँचे थे। इस वक्त हमारे साथ कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मायावती के आने के बाद यहाँ की विधानसभा में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम जसवंत सिंह बघेल। कहाँ से आए आप? हम करीला के निवासी हैं। आप ये सभा में आए थे यहाँ पे? बिल्कुल आए थे। तो क्या आपने सुना मायावती को क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो बहुत अच्छी है और यहाँ लोग त्रस्त हैं लाहौर के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह से। अच्छा। 35 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है और उनका इतना अंकुश है, हर किसी भी कार्यकर्ता अपना छोटा सा व छोटा काम करवाने के लिए जाए और वहाँ यदि पूछा जाए, वहाँ लोग पूछते कि ये किस का आदमी है, तो उनने कह दिया फलाने का आदमी, फिर उसका काम नहीं होता है। तो उसका काम हाँ, अगर उन्हीं के लोगों के जरिए आओ, मतलब यहाँ अगर यहाँ पोजीशन जो है यहाँ खाद नहीं बट रहा, यहाँ उनने बंद कर दिया। अगर किसी को खाद या यूरिया या डीएपी की चाहिए तो डॉक्टर गोविंद सिंह के किसी आदमी की पर्ची आए, तब वहाँ जो जाएंगे मार्केटिंग में उनके लोग बैठे वो फ़ोन कर देते हैं, तो आपको भाई क्या 5 चाहिए कि 4 चाहिए ले जाओ और अपने जाओ, लेकिन वोट तुम्हें पंजाब में देना है, ऐसी बात कहते हैं। क्या हम ये जो बता रहे हैं ऐसी स्थिति है यहाँ पर, क्या है? नहीं, वास्तव में कांग्रेस, है? हमारे भगवान सिंह कुशवाहा करियावली से हैं और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। और जो भाई साहब का नेतृत्व है रसाल सिंह का, ये आज से नहीं बहुत समय से है, बहुत अच्छा नेतृत्व उनका। बीजेपी में थे? बीजेपी में थे, लेकिन जो है बीजेपी ने उनका वो नहीं समझा नेतृत्व, और उनको जो है एक बिना नेतृत्व वाले को टिकट दे दिया। इसलिए भाई साहब अपने राजनीति को बरकरार रखते हुए हमारे बीएसपी में आए हैं। और रसाल सिंह के समर्थक हैं या बीएसपी पार्टी? बीएसपी पार्टी के हैं। अच्छा, तो बीजेपी में रसाल सिंह, आप उनका समर्थन बता रहे हैं? नहीं, तो देखो हमारे यहाँ जो आए हैं उनके लिए स्वागत है, और उन्होंने आज शपथ भी ले ली, और पहले भी जब संस्था ली थी जो बीएसपी की, तो उन्होंने अपना जीवन बीएसपी को दान कर दिया कि हम मरते दम तक बीएसपी में ही रहेंगे। ठीक है, दान कर दिए कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कितना आज की जो सभा हुई है, क्या लगता है इससे कितना परिवर्तन आने वाला है? इसका परिवर्तन ये है 101%। क्या स्थिति थी? स्थिति ये है कि गोविंद सिंह स्थिति जो अच्छी थी उनकी जो है समझ लो 40 पे गोविंद सिंह रह जाएगा और 35 पे गुड्डू शर्मा रह जाएंगे, और 101% 80,000 भाई साहब की मत पड़ेंगे। कौन भाई? लाहौर विधानसभा रसाल सिंह के। रसाल सिंह किस हाँ। पार्टी से प्रत्याशी हैं? बहुजन समाज पार्टी। अभी तक क्या लग रहा था आपको? अभी तक ये लग रहा था कोई उम्मीदवार अच्छा नहीं था। ये जनहिती है, जिनने कभी दुख दर्द हमदर्दी, कोई शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, आपत्ति हो, कोई पीड़ा हो। अच्छा, मायावती के आने से पहले क्या स्थिति थी यहाँ चुनाव में? अभी जो देखिए, सभा तो हुई है, लेकिन सभा के पहले जो कार्यक्रम चले हुए हैं जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, तो अभी यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये बहुत पुराने साथी हैं। मैं भी करीब 36 साल हो गए इस पार्टी में काम करते करते। जो नीचे की जड़ है बीएसपी में बहुत मजबूत है, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों द्वारा दबा के धमका कर जो बाहुबली लोग हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अब की बार बिल्कुल खुलकर आया, क्योंकि ये समाज बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त है बहुत ज़्यादा। नहीं तो गोविंद सिंह तो पिछले 7 बार से जीत रहे हैं यहाँ पे, अभी तक परिवर्तन नहीं, गोविंद सिंह जी जीत रहे हैं, लेकिन अब जनता चाहती है परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, एक बार को अगर कोई हमेशा अगर कोई जमा रहेगा ना, तो उससे व्यक्ति ऊब जाते हैं, या फिर वो जो काम करना चाहिए जनता का वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनता का मूड है कि अब की बार परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, यहाँ से बीएसपी पहले चुनाव लड़ी है, रोमेश महंत लड़ चुके हैं, लेकिन बीएसपी को कभी यहाँ जीत नहीं मिल पाई प्रत्याशी को। अभी क्या हालात बन रहे हैं? नहीं, जीत इसलिए नहीं मिल पाई कि जो यहाँ बराबर 7 बार से जीत रहे हैं उनका एक ही फंडा रहता था। आप सुने, ठीक चुनावी दौड़ की रोचक सुनो रिपोर्ट, और जनता खड़ी कतार में गुंडा डालें वोट, गुंडा डालें वोट, अकड़ दिखलाते कैसे और खाते रिश्वत खूब बाप का माल हो जैसे, कैसे चरण सुनाए बूथ पर आंख दिखाते ढीठ, और ठीक चुनावी दौड़ में खाते बकरा मगर मदरा मीट। क्योंकि यहाँ जो है पोलिंग पर बूथ कैप्चर किया जाता था और बाहुबली उनके जो लोग थे, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। अब की है, देखते हैं कैसे जीतते हैं। हमने पहले ही कह दिया था, एक बार आपकी बात हुई थी
कि अगर यहाँ पैरामाउंटी फोर्स में चुनाव करा दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हाल की हाल हो जाएगा। अब आप देख लेना इस बार। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ जो चुनाव चल रहा है तो क्या स्थिति है? अभी बीएसपी की आज सभा हुई है मायावती की। बीएसपी जी को वोट देंगे, हमारी बढ़िया स्थिति है। मेरा नाम रामदास चौधरी ककोरा है और गुंडा राज खत्म हो गया है, इसी ये मान लो आप। नहीं तो मायावती के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या पड़ेगा। 20,000 वोट का फर्क पड़ेगा। आप बताएं, आप इसी विधानसभा के हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हरसेवक। बताओ क्या स्थिति है मायावती के आने से? क्या यहाँ के मतदाता पे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ डाइवर्ट होगा उसका वोट? क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति के भाई साहब जीतेंगे। भाई साहब जीतेंगे। भाई साहब जीतेंगे। रसाल सिंह के समर्थक हैं यहाँ पर या बीएसपी के समर्थक मायावती को सुनने आए थे? नहीं, रसाल के भी हैं समर्थक और बीएसपी के भी हैं। तो अभी तक क्या स्थिति थी रसाल सिंह और बीएसपी पार्टी की यहाँ पर? बीएसपी अभी तक मजबूत रही हैगी और रहेगी और जीतेगी। लेकिन अभी तक कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया यहाँ पर क्या है कि वोट डालने में गड़बड़ियाँ होती हैं। वोट डालने की क्या गड़बड़ी यहाँ में? गड़बड़ी ये अभी तक ये जो बहुजन का वोट था, जो इंटीरियल में था, इसको लोग बाग डालने नहीं देते थे। अच्छा, अब वो ही लोग वोट डलवाएंगे। कौन डालने नहीं देते थे? बड़े समाज वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले। अच्छा, भाजपा कांग्रेस वाले जी। तो अभी भी भाजपा कांग्रेस सामने है बीएसपी की, लेकिन अब वो लोग तो नहीं है जो रोकते थे। अब नेता कर रहा है। आपको क्या उम्मीद है रसाल सिंह के रहते हुए आप वोट डाल पाएंगे अब अपने? नहीं, बिल्कुल खुल के डालेंगे और पूरी आम जनता जो पब्लिक है वो डालेगी। पहले नहीं डाल पाते आप? पहले बहुत कम वोट। स्थिति होती, क्या मारते पीटते थे लोग? अरे पोलिंग पहले ही वोट डल जाते थे। पहले वोट डल जाते थे? आपका वोट पहले ही डल जाता था? पहले ही डालने का मौका नहीं मिला कभी? अरे हमको तो मिला है, लेकिन और जो हैं हरिजन जो पिछड़ा वर्ग हैं, जो इंटीरियल के गांव के रहने वाले हैं बेचारे, वहाँ इतना वो नहीं हो पाता था। वहाँ पहले ही पावरफुल लोग आके डाल लेते थे। वो कहते थे जाओ तुम्हारा वोट डल गया। वोट डल गया था जी। तो क्या लगता है इस बार वोट कर पाएंगे और बीएसपी का क्या स्थिति रहने वाली? वोट गिरेगा, निष्पक्ष गिरेगा। ये बेईमानों की पार्टी नहीं रहेगी। गरीब जनता आबाद हो गई है, सबको स्वतंत्रता मिल गई है, सब लोगों ने सोच लिया है। और अब की बात तो बिल्कुल 100% बीएसपी जीतेगी। अच्छा, मायावती को आपने सुना, अभी आप सभा में थे, सुना, क्या संदेश देके गई? अरे नहीं पूछो काऊ को। आप बताएं, आपने सुना क्या संदेश देके? आपने नहीं, आप सभा में नहीं थे? कुछ यहाँ ऐसे भी समर्थक हैं जिन्होंने मायावती को सुनने नहीं आए, उन्हें खुद नहीं मालूम मायावती क्या बोल गई। फिर कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं, आप बीएसपी का गमछा भी डाले हुए हैं, क्या संदेश देके गई हैं मन से? बहन जी क्लियर संदेश देके गई हैं कि पार्टी की सरकार बनाओ, गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों को, कमजोर के लिए और सभी वर्गों सभी के लिए। भीड़ हो गई आज, क्या स्थिति लग रही है? भीड़ तो आप लोगों को खुद दिखाई दे रही थी, फील्ड में बन नहीं रहे थे, लोग खड़े हुए थे। हाँ, बहुत भरा था, खचाखच। हाँ, और जो अभी आप कह रहे थे वोट गिनने की, तो कम से कम 30% पोलों पर डंप होता था, लेकिन अब नहीं हो पाया। कौन डंप करते थे? बस ये दोनों भाजपा कांग्रेस वाले। भाजपा कांग्रेस वाले। अब की बार कार्यकर्ता भी में भी ताकत आ गई, क्यों? कैंडिडेट मजबूत आ गया तो कार्यकर्ता में ताकत आ गई। बीएसपी से हैं रोमेश महंत लड़ चुके हैं। हाँ। और अमरीश शर्मा जो अब बीजेपी से हैं वो भी लड़ चुके हैं। तो उस वक्त बीएसपी को जीत नहीं मिल सकी, क्या कारण? वोट अच्छे पड़े थे, बस रोमेश महंत के 1000-2000 वोटों से हारे हैं। अच्छी मजबूत स्थिति में रहेगी पहली में। हाँ, और उसके बाद दोबारा में वो इतनी ताकत नहीं लगा पाए तो कमजोर पड़ गया। कैंडिडेट अभी तक अच्छा नहीं मिल पा रहा था। कैंडिडेट रोमेश महंत पहली बार में अच्छी ताकत लगाई थी उन्होंने, दोबारा में नहीं लगा पाए उन्होंने। और अब की बार कैंडिडेट मजबूत है तो हर कार्यकर्ता मजबूत हो गया है, तो सारी पोलिंगों पर डंप रुकेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? पूर्व बहुमत में जीतेंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल जीत के जाएंगे। सभा के बाद अटेर विधानसभा मतदाताओं में कुछ अंतर देख? नहीं, अंतर पूरा है। अंतर पूरा मतदाता साथ में है, भाई साहब के साथ में है बिल्कुल। तो देखिए, ये लाहौर विधानसभा की जनता है जो मायावती को सुनने आई थी। और यहाँ कई मतदाताओं ने ये दावा किया है कि हर बार जिस तरीके से बूथ कैप्चर होता था वो इस बार नहीं होगा। और जो लोग पहले वोट नहीं डाल पाते थे वे भी इस बार वोट डाल पाएंगे। लेकिन आने वाला वक्त भी बताएगा, जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मालूम चल सकेगा कि आखिर मतदान में कितनी हिंसा होती है, कितनी शांति बनी रहती है और इस सभा से यहाँ के मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। हेमंत शर्मा, MP तक, भिंड।